Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture we learn about the adolescent. Adolescent क्या होता है? Adolescent the transition period of physical and psychological development during childhood and maturity. एडोलसेंट है जो से इसका पीरियड होता है जब बच्चा पैदा होता है और तब से लेकर 1 साल तक हम उससे इन्फेंट कहते हैं कि वो इन्फेंट पीरियड उसका चल रहा है। फिर उसके बाद 2 से 10 साल की एज तक उसका चाइल्डहुड चलता है और 10 से 19 साल तक एडोलसेंट है वो डोमिनेट रहता है। एडोलसेंट क्या होते हैं? आप जो सा इंडिविजुअल होता है उसके बचपन के दिन ख़त्म होते हैं और जवानी की तरफ वो आ रहा होता है। वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर रहा होता है, अपने उसने सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है, अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है। ये सारी चीज़ें वो अपनी 10 से 19 साल की उम्र में वो सोसाइटी की तरफ मूव करता है और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। इरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की। जब बच्चा जौन सा वो एडोलसेंट एज में दाखिल होता है तो तब उसकी ये वाली स्टेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। जो से इसकी पहली स्टेज है ना, जब वो इन्फेंसी होता है ना, जब बच्चा होता है, शेखौर बच्चा होता है, मतलब कि यही बस 5-6 मंथ का, तब उसे इन्फेंसी कहता है। तब फर्स्ट स्टेज है वो डेवलप करता है अपने अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो से बच्चे हैं बहुत कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके ऊपर अटेंशन देते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं और उनको अगर हर ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपने माँ बाप की अटेंशन नहीं मिलती क्योंकि उनको केयर गिवर की तरफ उनको किसी केयर गिवर की तरफ भेज दिया जाता है कि उनकी नशोनुमा उधर होती है या फिर अपने माँ बाप से उनको दूर भेज दिया जाता है। कोई भी वजह होती है कि उनके ऊपर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती जिसकी वजह से उनके अंदर मिसट्रस्ट की जो सी है ना एक एबिलिटी वो डेवलप हो जाती है। अगर मिसट्रस्ट की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर तो वो कंफ्यूज रहेगा और जो उसके अंदर और एबिलिटीज़ होंगी वो उन्हें डेवलप नहीं कर सकेगा और वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा इस दुनिया में। और अगर ट्रस्ट की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो गई है तो वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा और अपनी एबिलिटीज़ को ग्रूम करेगा और दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। और जो सी दूसरी स्टेज है वो अर्ली चाइल्डहुड है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेप एंड डाउट। इस स्टेज में जो से बच्चे होते हैं वो खुद ब खुद कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो खुद खाने की कोशिश करते हैं, खुद कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, खुद बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अभी अगर माँ बाप उन्हें अलाउ करें, माँ बाप उन्हें सपोर्ट करें, अगर बच्चे से वो नहीं भी हो रहा, फॉर एग्जांपल वो किसी खेल को खेलना की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे वो खेल नहीं खेला जा रहा, कोई गेम उससे प्ले नहीं हो रही, तो माँ बाप या पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट नहीं करते। तो इस तरह उसके अंदर कॉन्फिडेंट आता है और वो जो सी अपनी मोटर एबिलिटीज़ को है ना उसे मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। लेकिन अगर बच्चे को डीमोटिवेट किया जाए और कहा जाए कि तुम ये छोड़ दो, तुमसे ये नहीं होगा, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा और अपनी मोटर एबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। फिर है प्री स्कूल इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसे सोसाइटी के साथ कॉन्टैक्ट बनाना होता है, अपनी टीनेजर्स के साथ फ्रेंडशिप करनी होती है, टीचर्स के साथ फॉर्मली बिहेव करना होता है। तो अगर जो सक्सेसफुली जो सी फर्स्ट स्टेजेस हैं जिस बच्चे ने सक्सेसफुली की होंगी कंप्लीट, तो थर्ड स्टेज भी उसके लिए बहुत इजी होगी। लेकिन जो बच्चा दोनों फर्स्ट 2 स्टेज में ही फेल रहा है तो वो थर्ड स्टेज में कैसे हो सकता है? थर्ड स्टेज में वो गिल्ट, जिसे मिसट्रस्ट है कि ये इनसिक्योर वर्ल्ड है, उसे शेम है, वो किसी से बात नहीं करता, तो गिल्ट ही होगा जब वो दूसरों के दरमियान जाएगा। बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे हंसेंगे लेकिन वो बात नहीं करेगा तो वो अपने दरमियान अपने आप को गिल्ट में फील करेगा और उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होंगी। फिर है स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का एक है। इन्फीरियरिटी कहते हैं कि अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, वो एबिलिटीज़ के लिहाज से, फिज़िकल एबिलिटीज़ के लिहाज से, कोग्निटिव एबिलिटीज़ के लिहाज से, इमोशनल एबिलिटी के लिहाज से अपने आप को कमतर समझना। ये क्यों ये फैक्टर डेवलप होता है? क्योंकि जो सब बच्चा है वो स्टेजेस अपनी कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हर स्टेज को अनकम्प्लीट छोड़ता है और उसके अंदर एक बैड हैबिट डेवलप हो जाती है, जैसे मिसट्रस्ट, फिर शेम एंड डाउट, फिर गिल्ट और फिर इन्फीरियरिटी।
फिर आ जाता है एडल्सन, जो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इस एज में अब बच्चा अपनी जो सा इंडिविजुअल है, अब तो वो बच्चा नहीं रहता, इंडिविजुअल है, वो अपनी आइडेंटिटी की कोशिश कर रहा होता है कि एक्चुअली मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ, मेरा क्या मकसद है। वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आने की कोशिश करता है, दूसरों से मुख्तलिफ काम करता है। उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, हर किसी की एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है, तो वो अपनी एबिलिटीज़ को ग्रूम करके सोसाइटी के सामने लाता है अपनी एबिलिटीज़ को। और रोल कन्फ्यूजन, जिसे पता ही नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस है, तो वो क्या करेगा इस सोसाइटी के लिए। यंग अडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये भी वही बात हो गई है कि वो अकेला रहना पसंद करेगा, जिसके अंदर मिसट्रस्ट का फैक्टर डेवलप हो चुका है, शेम का, गिल्ट का, इन्फीरियरिटी का, रोल कन्फ्यूजन, ये फैक्टर जिसके अंदर डेवलप हो चुके हैं। वो आइसोलेशन, अकेला रहने की कोशिश करेगा, उसने एक अपना अलग वर्ल्ड क्रिएट कर लिया होगा और वो सिर्फ उस वर्ल्ड में रहने की कोशिश करेगा कि मुझे कोई ना डिस्टर्ब करे, मैं बस यहाँ पर ही रहूँ, क्योंकि उससे नहीं होगा, उससे दुनिया का सामना नहीं होगा, सोशल वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ, क्योंकि ना उसकी पर्सनालिटी ग्रूम हुई है, ना उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ है जो उससे अच्छी तरीके से डेवलप हुई है, ना वो कोई मोटर टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकता है इस वजह से। फिर आ जाता है मिडल अडल्टहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, कि वो अपनी एबिलिटीज़ को काम के अंदर लेकर आता है और सोसाइटी के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल, किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वो अच्छे तरीके से स्टडी करेगा, अच्छा कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई पायलट बन सकता है। वो अपनी अच्छे आईक्यू लेवल की मदद से अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव फीडबैक देगा कि अगर वो बन जाता है कोई इंजीनियर वगैरह, तो किसको हेल्पफुल होगी, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा कि सोसाइटी है जो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मैच्योरिटी लास्ट स्टेज है जो इरिक एरिक्सन ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, जो इरिक एरिक्सन ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से कर लीजिएगा। मैच्योरिटी में क्या आता है, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का मतलब होता है मायूसी। इस स्टेज पे आके बंदा अपने आप को रिटायर्ड पर्सन फील करता है और अपनी स्टेजेस को देखता है, अपनी ज़िंदगी को देखता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन से रेफरेंसेस बनाए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या काम किया है कि लोगों के लिए भलाई का क्या काम किया है मैंने, जो मुझे लोग याद रखें। अगर उसने कोई ऐसा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया जिससे सोसाइटी को बहुत मदद हो रही है, तो वो बहुत खुश होगा और उसके अंदर ईगो, इंटीग्रिटी होगा। लेकिन अगर उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया और जो वो करना चाहता था, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन वो नहीं बन सका, सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ के इसकी वजह से, स्टैग्नेशन, आइसोलेशन, रोल कन्फ्यूजन की वजह से, तो वो अपने आप को बहुत ही बुरा फील करेगा और वो मायूस हो जाएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा है। गर्ल्स फिज़िकल डेवलपमेंट, इस स्टेज एडोलसेंट में जो सी है वो गर्ल्स में भी डेवलपमेंट होती है फिज़िकल और बॉयज़ में भी फिज़िकल डेवलपमेंट होती है। वो जो अपनी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो उनके फुली ग्रो हो जाते हैं इस स्टेज में 19 ईयर्स तक। और जो सी लड़कियों के वो मेंस्ट्रुअल पीरियड भी उनको होना शुरू हो जाते हैं। टाइपिकली जो से है अभी वो 9 एज से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लड़कियों को लेट भी होते हैं, 16 साल की उम्र से भी होते हैं अभी। अब ये डिपेंड करते हैं डाइट के ऊपर, पर्सनल कोई मतलब कि स्ट्रेस डिप्रेशन, अगर स्ट्रेस डिप्रेशन हो किसी बच्ची को तो उसे जल्दी हो जाते हैं। अभी आज की डाइट, आजकल की बहुत बुरी डाइट आ रही हैं, अभी फास्ट फूड्स आ रहे हैं जिसकी वजह से लड़कियों को मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो पहले ही हो जाते हैं, 9-10 साल की उम्र में हो जाते हैं। एवरेज एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अबाउट 12 ईयर्स। जो सी यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो सी लड़कियों की वो 12 साल की उम्र से स्टार्ट होती है। गर्ल्स ग्रोथ पर पीक्स अराउंड एज 11.5 एंड स्लो अराउंड एज 16 कि इस एज में फ़िज़िकली फुल ग्रो कर लेती है एक गर्ल जो मैच्योर हो जाती है गर्ल। बॉयज़ भी इस एज में अपनी 9 से
एज तक अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो ग्रो कर चुके होते हैं। वो एक बचपन छोड़कर एक जवानी की तरफ आ रहे होते हैं। उनके फेसेस में चेंजिंग्स आ रहे होते हैं, धारी उनके फेस पे आ जाती है और बहुत सारे चेंजिंग्स उनके बॉडी में हो रहे होते हैं। उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वेट इंक्रीज़ होता है। लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ जो सी वो 16-17 साल की उम्र तक अपनी सारी ग्रोथ है वो कंप्लीट कर चुकी होंगी, अपने फिज़िकल डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुकी होंगी। लेकिन जो बॉयज़ हैं वो लेट स्टार्ट करते हैं अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट। उनमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट है वो बाद में होती है। तकरीबन उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट 15 से स्टार्ट होगी और 20 तक उनकी कंटिन्यू रहती है। मूड स्विंग्स आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ पुबेरिटी कहते हैं बालिग। जब बच्चा बच्ची बालिग हो जाता है तब हम कहते हैं पुबेरिटी। कि जब बच्चा बच्ची बालिग हो जाते हैं तो उनके मूड कहते हैं हम इमोशंस के, अपना इमोशंस हम कैसे शो करते हैं दूसरों तक। जब बच्चा छोटा होता है वो इमोशंस अपने तक रखता है या फिर हर इमोशन शो कर देता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे पता होता है मैंने कौन से इमोशन किस तरह शो करने हैं और किसके सामने शो करने हैं। अगर वो किसी टीचर से बात कर रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है तो उसे पता है कि मेरे सामने मेरी टीचर है और मैं अपना इमोशन, गुस्से वाला इमोशन उनके सामने शो नहीं कर सकता, तो वो उनसे बहुत फॉर्मली उनसे बात करेगा। लेकिन अगर वो घर में किसी सिबलिंग के साथ बात कर रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है तो वो अपना गुस्सा शो करेगा। ड्यूरिंग पुबेरिटी योर चाइल्ड्स इमोशन में बिकम स्ट्रोंगर एंड मोर इंटेंस। इस स्टेज में, इस पीरियड में, एडल्सन में बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं। जो उनसे बच्चे हैं अभी बहुत इमोशन होते हैं उनके अंदर। इमोशनली मतलब कि वो अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें नहीं पता, हमें ये लेके दें, रोना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि रोना तो नहीं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं अपने पेरेंट्स को इस एज में। उनको पता होता है कि हमने अपने इमोशंस को किस तरह और किस जगह यूज़ करना है। अगर वो अपसेट हो जाएंगे, अगर फ़ोन की डिमांड कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स नहीं लेकर दे रहे तो वो अपसेट हो जाएगा। अपना बिहेवियर वो इस तरह का शो करेगा कि पता नहीं से क्या हुआ है और बहुत ही मतलब कि ना वो सैड रहने लग पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है फिर पेरेंट्स को बात माननी पड़ेगी और उसे मोबाइल लेकर देना पड़ेगा। योर चाइल्ड में हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस डैट दे हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। आज से पहले जो उसने इमोशंस उसने एक्सपीरियंस नहीं भी किए होंगे वो शो करेगा। इट्स कॉमन फॉर देम, नफ़रत, प्यार, ये वाले इमोशंस हैं वो भी इस स्टेज में डेवलप होते हैं। इट्स कॉमन फॉर देम टू फील कंफ्यूज, स्कैर्ड एंड एंग्री एंड नॉट नो वाई। इस स्टेज में बंदा कंफ्यूज, जो मतलब कि कह सकती हैं कि उसकी अच्छी तरीके से फ़िज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो सकी। जब वो सोसाइटी में आया है, सोशल कॉन्टैक्ट में आया है, तो वो अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर समझ रहा है। अपने अंदर उसने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लिया है। तो वो जो उनसे है ना वो कंफ्यूज रहेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं लोगों के सामने, वो उसे डर लगेगा लोगों के सामने जाते वक्त। और कुछ होते हैं अपने अंदर इस हद तक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं कि वो हर किसी को ना चाहते हैं कि हर कोई हमारी ही बात माने। और एंगर का जो सा इमोशन उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है। They also might be more sensitive and more become upset than usual. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं इस एज में और ज़्यादातर जो से डोमिनेंट इमोशंस होते हैं वो इस एज में होते हैं। इस एज पे फिज़िकल डेवलपमेंट भी डोमिनेंट होती है। सबसे ज़्यादा फिज़िकल डेवलपमेंट एडोलसेंस के पीरियड में ही डोमिनेंट होते हैं। इमोशंस सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं इस एज में। अब बायोलॉजिकल चेंजिंग्स क्या आते हैं। मैनी बायोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द एडोलसेंट ईयर्स। बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजिंग्स हैं जो से प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं अभी एडोलसेंट के पीरियड में। मोस्ट ऑब्वियस आर द फिज़िकल चेंजिंग। जो सबसे जो नज़र आने वाले चेंजिंग्स है वो फिज़िकली, हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है, चेहरे पर बाल आ रहे होते हैं, वेट गेन कर रहे होते हैं, इस तरह। एक्सक्वाइजेशन ऑफ मसल मैस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक। जो से अपने उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। इस एज में आकर जो सा एडोलसेंट है, जाहिर सी बात है उससे सोशली
कॉन्टेक्ट में आना होता है, वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, अपने सोशल सर्कल है वो इंक्रीज़ करता है, अपने रेफरेंसेस बनाता है, क्योंकि उसे जहाँ पर उसने एजुकेशनल सिस्टम में जाना है उसे रेफरेंसेस की ज़रूरत है, अगर उसने कहीं जॉब के लिए जाना है तो उसे रेफरेंसेस की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो सोशली कॉन्टैक्ट बनाता है अपने। दिस इन्वॉल्व्स लर्निंग द वैल्यूज़, नॉलेज एंड स्किल्स दैट इनेबल चिल्ड्रन टू रिलेट टू अदर्स इफेक्टिवली एंड इस स्टेज में आके वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखता है कि सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं और हमें सोसाइटी में किस तरह रहना है, हमने क्या करना है इस सोसाइटी में। और अगर वो एक अच्छे तरीके से सोसाइटी से पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेगा कि एक सोसाइटी है उसकी वैल्यूज़ ये है कि अच्छे तरीके से पढ़ो, फॉर्मल वे में रहो, अच्छी ड्रेसिंग करो, अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करो, अपने माँ बाप का कहना मानो और वक्त पर शादी करो, बस। और अगर यही वैल्यूज़, रूल्स, रेगुलेशंस, स्किल्स, नॉलेज अगर बच्चा जौन सा इंडिविजुअल है वो सीख लेता है टाइम पर, तो वो उसकी फैमिली के लिए भी ईजी रहता है और कम्युनिटी के लिए भी, जिस कम्युनिटी में वो रह रहा होता है। Social development implies the development of individual in such a way as he become as useful member of a society कि सोसाइटी के लिए एक ऐसा काम करना चाहिए कि सोसाइटी को भी कोई उससे फ़ायदा हासिल हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट है हर डिज़ीज़ का जो सा वो ट्रीटमेंट निकालते हैं रिसर्चेस करके, और उसके अलावा भी इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका वो सलूशन निकालते हैं रिसर्चेस करने से। उनका सलूशन जो वो निकालते हैं वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। भी फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस का एक इतना ये हमारे लिए एक कितनी बहुत बड़ा मुश्किल का वक्त था, लेकिन साइंटिस्ट काम आए, उन्होंने एंटीडोट बनाया जिसकी वजह से जो सी दुनिया है वो बच सकी है। तो इसी तरह एक ऐसा कोई काम करना चाहिए कि दुनिया जो से सोसाइटी है, जो मुल्क है, उसके लिए कोई अच्छा काम करो कि दुनिया आपको याद रखे हमेशा। दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।